सावधान हो जाओ कि कहीं कोई तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के भय को खत्म तो नहीं कर दिया है। जिंदगी भर अच्छा रास्ता दिखा के चलाने वाला, यीशु दिखा के चलाने वाला। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। नाचते गाते स्तुति करूंगा, अपने पिता की स्तुति करूंगा। अपने हाथों से ताली बजाकर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने। आज मुख्य जो संदेश है वो जिस चीज पर आधारित है वो है परमेश्वर के प्रति भय। अगर भय ना हो तो क्या होगा, है ना। इसलिए हम सब नीति वचन 1 अध्याय का 7 वचन को पढ़ेंगे। कोई भी इस वचन को पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का मूल है। फिर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मूल का मतलब क्या होता है? जड़ है। अगर जड़ नहीं है तो आंधी और तूफान आएगा, वो पेड़ क्या होगा? उखड़ करके फेंका जाएगा, वो गिर जाएगा। मूल नहीं है, मूल का मतलब जड़ नहीं है तो आंधी आए या तूफान आए या ना आए, वो पेड़ ऐसे भी सूख जाएगा, क्योंकि मूल नहीं है। हालेलुया। तो मूल का मतलब क्या होता है? जड़। यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल है। अगर आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास जड़ नहीं है और आप धीरे धीरे क्या होंगे? सूख जाएंगे। आंधी आए या ना आए, तूफान आए या ना आए, आंधी आएगी तूफान आएगा तब तो गिरना ही गिरना है ना। और अगर बाढ़ आया तब तो वो पेड़ को भसना ही भसना है। लेकिन अगर कुछ नहीं भी आएगा तो भी वो बिना जड़ का पेड़ क्या होगा? अपने आप क्या होगा? सूख जाएगा, क्योंकि यहोवा का भय उसके अंदर नहीं है। इसलिए यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानने का मतलब क्या? जो पूरी दुनिया को बनाने वाला, हर एक मनुष्य को बनाने वाला, मनुष्य में जीवन का श्वास को फूंकने वाला, मनुष्य के लिए सब कुछ पूरा करने वाला, जो सर्वशक्तिमान है, यदि उसका भय नहीं है उसके जीवन में तो वो कुछ भी नहीं, वो किसी भी समय गिर जाएगा। वो समझ लेना चाहिए कि वो मरे हुए के ही समान है, या उसको कह सकते कि वो मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन से और भी हम सीखेंगे यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जोर से तो बोले, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मूल्य नहीं, मूल है ना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, जड़ है। शैतान क्या करता है? जड़ को काटना चाहता है। कह रहे
हम कुछ ऐसा उपाय करें कि तुम्हारा जल ही नहीं रहेगा। तुम ऊपर से तो रहोगे, दिखाई तो पड़ोगे, पेड़ है दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन जल नहीं रहेगा। जल नहीं रहेगा, है ना। तो जल नहीं रहेगा का मतलब क्या है? जल को खत्म करने क्या करे? परमेश्वर का भय को ही क्या कर दे? खत्म कर दे। परमेश्वर के भय को ही क्या कर दे? खत्म कर दे। इसलिए अब मेरे साथ निकालेगा उत्पत्ति का 3 अध्याय का 3 वचन को पढ़िएगा। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। कौन का है? परमेश्वर का। इसलिए हवा के अंदर क्या, हवा के पास परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का मतलब उसके पास जड़ है। उसके पास क्या है? जड़ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, यानी बुद्धि का जड़ यहोवा के पास में, ये हवा के पास में है। वो यहोवा का भय को मानती है और इसलिए करके जो है वो कहती है कि परमेश्वर का कि इस फल को छूना भी नहीं। सोचो कितना भय है, यानी छूना भी नहीं है इसको, नहीं तो तुम मर जाओगे। जबकि परमेश्वर कहते खाना खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन भय कितना है? छूना भी नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, सर्प ने स्त्री यानी हवा से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय, अरे तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। यहोवा का भय हवा के अंदर है, स्त्री के अंदर यहोवा का भय है। उस फल को खाना तो दूर, छूना भी वो नहीं चाहती है। लेकिन शैतान क्या कह रहा है? बेस बदल कर कहा है, सांप का रूप लेकर के आया और क्या कहता है कि इस पेड़ के फल को खा लो, तुम नहीं मरोगे। क्या कह रहा है? तुम नहीं मरोगे। यानी शैतान क्या कर रहा है? हवा का भय को खत्म कर रहा है। हवा के भय को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। और क्या? निश्चय नहीं मरोगे, मैं गारंटी लेता हूं। क्या कहता है? मैं गारंटी लेता हूं। निश्चय का मतलब क्या हुआ? गारंटी, है ना। तुम निश्चय न मरोगे, यानी मैं गारंटी लेता हूं कि तुम नहीं मरोगे, मैं गारंटी लेता हूं। और जब गारंटी ले लिया तब फिर हवा क्या करेगी? अरे वो तो गारंटी ले लिया, कह दिया कि निश्चय मैं नहीं मरूंगी, तब इस फल को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। निश्चय नहीं मरोगे, अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये सुख मिल जाएगा। जबकि हवा के पास ढेर सारा सुख पहले से था। अदन का बगीचा का सारा सुख उसके पास में था। उसका पति का सुख उसके पास में था। उसका पति को भी वो सारा सुख अदन का बगीचा में मिलता था। पति पत्नी दोनों सुखी था। लेकिन शैतान क्या किया? बुद्धि का मूल यानी बुद्धि का जड़ को काटने के लिए शैतान पहुंचा। और बुद्धि के जड़ को कैसे काटा? तुम इस पेड़ के फल को खा लो, निश्चय नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे। निश्चय यानी मैं गारंटी लेता हूं कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। ये बुद्धि का मूल को क्या किया? खत्म कर दिया। हवा उसके बाद में आ गई और आकर के वो ख्वाब देखने लगी कि अब तो हम मरेंगे नहीं। जब परमेश्वर का भय किसी के अंदर से निकल जाता है, तब वो क्या करता है?
कि अपनी मर्जी के मुताबिक कल्पना करने लगता है। अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करता है? कल्पना करने लगता है। अपनी मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक वो जीने लगता है, वो सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय तो उसके अंदर है नहीं। परमेश्वर का भय तो उसके अंदर है नहीं। जब परमेश्वर का भय उसके अंदर खत्म हो गया, बुद्धि का मूल यानी बुद्धि का जड़ खत्म हो गया, तो फिर उसके लिए निर्गमन में जो 20 अध्याय में जो 10 आज्ञा परमेश्वर रखे हैं, उस 10 आज्ञा का क्या वो पालन करेगा? नहीं पालन करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है हम तो नहीं मरेंगे, हम तो परमेश्वर कहे कि तू मुझे छोड़ करके किसी और को परमेश्वर करके मत मानना, किसी मूर्ख को तू परमेश्वर करके मत मानना, मानेंगे। क्यों? भय खत्म हो गया है। भय खत्म हो गया है, यानी बुद्धि का जो मूल है या जो बुद्धि का जो जड़ है वही खत्म हो गया है। परमेश्वर का नाम को ठट्ठा में उड़ाएंगे, जबकि परमेश्वर कहे तू मेरा नाम व्यर्थ में मत लेना। नहीं जाएंगे कलीसिया, पास्टर मेरा क्या कर लेगा, कौन मेरा कुछ बोलेगा। भय नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। हत्या करेगा, भय नहीं है। दूसरे का चीज को हड़प लेगा, भय नहीं है। झूठा गवाही देगा, भय नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान क्या किया है, उसके बुद्धि के मूल को, बुद्धि के जड़ को काट दिया है। वो आदमी देखने में तो खड़ा लगता है, लेकिन कभी भी आंधी, कभी भी तूफान, कभी भी मुसीबत आएगा, खत्म। और नहीं भी तो भी मुसीबत में तो पड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए करके जो है, जब बुद्धि, जब यहोवा का भय मानना जब खत्म हो जाता है, जो बुद्धि का मूल है, बुद्धि का जो जड़ है, जब जड़ ही नहीं है तो बुद्धि कहां से? उसमें फिर वो जड़ ही नहीं है तो बुद्धि कहां से, और उसमें फिर फल कहां से लगेगा, है ना? तो इसलिए करके आप सोच सकते हैं कि आज भी शैतान इसी तरह से, शैतान अपना शैतान वाला रूप लेकर के नहीं गया था, वो सांप का रूप लेकर गया था, कुछ आश्चर्य रूप लेकर के गया था, है ना? ताकि मेरा आश्चर्यचकित कुछ बातों को, अरे सांप भी बोलता है ना? कुछ आश्चर्य बातों को लेकर के वो गया था, ताकि हवा को भी आश्चर्य हो और मेरे बात पर विश्वास करे। आप सोच सकते हैं आपका मित्र बन करके वो शैतान आ सकता है। जिस जिस बातों को परमेश्वर ने मना किया है, जब आप पढ़िएगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, जब आप व्यवस्था विवरण को पढ़िएगा तो उसमें सारी बातों को लिखा हुआ है, और उस सारी बातों के बारे में उसका आशीर्वाद भी व्यवस्था विवरण में 28 अध्याय में लिखा है। लेकिन साथ ही साथ व्यवस्था विवरण का जब 15 अध्याय से 68 यानी 15 to 68 तक का जब वचन को आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है आज्ञा उल्लंघन का परिणाम। क्या लिखा है? आज्ञा उल्लंघन का परिणाम। आप बाइबल को पढ़ते होंगे, आप बाइबल को पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी आपके दोस्त या आपके कुछ ऐसे लोग या जो कुछ लोग ऐसे जो खुद पहले से भी आज्ञा को उल्लंघन करते हुए आ रहे हैं, वो लोग भी कहेंगे क्या, अरे आज्ञा उल्लंघन करने से कुछ भी नहीं होता, वो तो ऐसे किताब में लिख दिया है, कोई मनुष्य लिख दिया है। जबकि व्यवस्था विवरण का 15 अध्याय से व्यवस्था विवरण का जब 28 अध्याय का 15 वचन से 68 वचन तक जब पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे रोग का, ऐसे ऐसे संकट का परमेश्वर वर्णन किए हैं, और पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं तुझे तेरे वंश को दंड दूंगा, ऐसा तक उसमें लिखा हुआ है। फिर भी शैतान क्या कहेगा? कुछ नहीं होगा। क्या कहेगा? परमेश्वर
जिस जिस बातों को मना किए कि तू ये मत करना, तू वो मत करना, लेकिन वो क्या कहेगा? कुछ भी नहीं होगा। यानी परमेश्वर के भय को क्या करेगा? खत्म कर देगा। परमेश्वर के भय को वो नष्ट कर देगा। जब परमेश्वर के भय आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, आप बड़ा छोटा आपके सामने कोई लिहाज नहीं है। आप बड़ा के सामने आप किसी भी तरह का दुर्व्यवहार कर सकते हैं, गलत से गलत काम को कर सकते हैं। जब परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है तो फिर पास्टर आपके सामने क्या है? जब परमेश्वर का भय आपके अंदर से निकल गया तो पास्टर से आप कहां से डरेंगे? पास्टर का क्या आप कहां से मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ जो है शैतान क्या किया है? काट दिया है। बुद्धि का मूल, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, यानी बुद्धि का जड़ है, वही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? इसलिए करके फिर से मेरे साथ निकालिएगा लूका के सुसमाचार 21 अध्याय का 34 वचन को। इसीलिए सावधान रहो, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार तुम्हारे अंदर हो जाएगा। बदला का भावना, परमेश्वर के प्रति भय ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? बदला का भावना ही तो रखोगे। और क्या है? मतवालापन रहोगे तुम, मतवालापन, अपने मन का मर्जी, अपने मन का मर्जी का मालिक। जैसे हवा अपने मन की मर्जी का मालिक बन गई, हमको इस फल को खाना है, मतवाला थी वो, खाने के लिए खा ली, मतवालापन। और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाओ, अंतिम में तुम्हारे पास क्या आएगा? चिंता आ जाएगा। अंतिम में क्या आ जाएगा? चिंता आ जाएगा। वो चिंता आदम और हवा के जीवन में भी चिंता आया, और जब चिंता आया तो झाड़ी के नीचे छिपना पड़ा। झाड़ी के नीचे छिपना पड़ा। वो परमेश्वर को जानता तो था, पति पत्नी दोनों तो जानता था। चर्च में भी कई लोग कहते हैं कि हम भी यीशु मसीह को जानते हैं, हम भी परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जब आपके अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो जाएगा और आप ऐसे ऐसे काम करने लगेंगे तो आपकी स्थिति भी वही होगी जो आदम और हवा को हुआ था। और आदम और हवा क्या किया? परमेश्वर के शब्द को सुन करके झाड़ी में छिप गया था। क्या किया था? झाड़ी में। आप लाख कोशिश भी कर लेंगे कि अपनी उस आशीष को पाने के लिए, उस इज्जत को पाने के लिए, वो इज्जत को नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आदम और हवा भी क्या किया था? जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था तो अपने से क्या किया था? पत्ता को तोड़ के, अंजीर के पत्ता को तोड़ करके वो क्या किया था? पति पत्नी दोनों क्या किया था? कमर में बांध लिया था, पत्थर से अपने अंग को ढक लिया था, लेकिन उससे भी उसका अंग सही से नहीं ढका। अंतिम में परमेश्वर ने एक जानवर को लेकर के बलि किया और उसके चमड़े से आदम और हवा के तन को ढका। हालेलुया। तो तन को ढकने के लिए मनुष्य चाहे जितना भी कोशिश कर ले अपने नंगाईपन को ढकने के लिए, वो नहीं ढक सकता है जब तक कि वो परमेश्वर के पास नहीं आता है। इसलिए उसको परमेश्वर के पास आना होगा। और ये वचन ये सावधान करता है कि कहीं कोई भी तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के भय को खत्म तो नहीं कर दिया है। सावधान हो जाओ कि कहीं कोई तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के भय को खत्म तो नहीं कर दिया है। इसीलिए आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का भय खत्म हो गया है। वो मोबाइल में क्या करते हैं? किसी किसी का प्रोफेशन होता है गीत गाने का, तो वो भी एक तरीका होता है, एक समय होता है। उस समय पर एक गाता है, कुछ फिल्मी गीत को गाता है, उसका एक प्रोफेशन है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? दिन रात क्या करेंगे? अपने स्टेटस पर लव स्टोरी को लगाते रहेंगे। क्यों?
उसका माँ, उसका पिता, उसका भाई, उसका गुरु, उसका पास्टर नहीं देखते हैं? देखते हैं। लेकिन वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर से खत्म हो गया है। जब परमेश्वर का भय खत्म हो गया है तो भैया मेरा माँ बाप देखा है, देखने दो, क्या फर्क पड़ता है? पास्टर देखता है, देखने दो। जब फोन करेगा तो पहले अश्लील गीत, पहले फिल्मी गीत पास्टर को सुनना पड़ता है। किसी दिन इच्छा हो जाएगा कि आज इस विश्वासी से बहुत दिन हो गया बात नहीं की है, थोड़ा सा उसका हाल समाचार पूछ लेते हैं। जब कॉल करेंगे तो क्या पहले फिल्मी गीत सुनना पड़ेगा, यीशु मसीह का गीत नहीं। क्यों? परमेश्वर का भय खत्म हो गया है। परमेश्वर का भय क्या हो गया है? खत्म हो गया है। बुद्धि का जो मूल है, बुद्धि का जो जड़ है, वही उसके पास नहीं है। वो किसी भी समय गिर सकता है। वचन आज आप लोगों को सावधान करता है। वचन आज आप लोगों को सावधान करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आदम और हवा के समय परमेश्वर के शब्द को सुन करके आदम और हवा झाड़ी में छिप गया, वो थरथरा गया था, कांप रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के आगमन के दिन में जब यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर के आएंगे तब आप उस पहाड़ों के पास जाके कहेंगे, हे पहाड़ मुझ पर गिर पड़, क्योंकि मैंने उस परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। अब वो न्याय का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? इसलिए आज का वचन आप सभी को आगाह करता है कि आप सब परमेश्वर के भय को माने और कभी भी इस बहकावे में ना रहे। जैसे हवा से कहा था शैतान कि तू निश्चय ना मरेगा, लेकिन हवा जरूर शारीरिक रूप से तो नहीं मरी थी, लेकिन आत्मिक रूप से वो अदन के बगीचा से पति पत्नी समेत बाहर निकाल दिया गया था। उसके सारे सुखों से उसको बाहर निकाल दिया गया था। और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जो परमेश्वर आपके लिए जितने भी आशीषों को दिया है, जितने भी आशीषों को रखा है, आज तक आप जिस आशीषों को आप अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, उस आशीषों को आप कह सकते हैं कि आप भोग कर रहे हैं, कहीं आपसे छीन ना जाए। इसलिए समय रहते हुए सावधान हो जाएं और उस काम को कदापि ना करें जिसके कारण कि आपके अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो जाए। इसलिए परमेश्वर का भय को माने। वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चाई से न्याय करेगा। आज नहीं तो कल वो न्याय करेगा। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो कि खोला ना जाएगा। इसलिए करके आप सावधान रहें और एक दूसरे को सावधान करते रहें, एक दूसरे को चेतावनी देते रहें, खुद भी बचें, औरों को भी चेतावनी देते हुए बचाएं। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम आप सब के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, यही विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज वचन सुनने वाले हर एक लोगों के अंदर खराई वचन को सुनने के लिए परमेश्वर आप आदर डालें प्रभु, और ये खरे वचन को सुने, कथे और कहानियों पर इसका मन न लगे परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह विनती प्रार्थना करते हैं और हर एक के अंदर परख की आत्मा दे, सच्चाई से बोलने के लिए परमेश्वर आप ताकत और हिम्मत और निडर बना दे। हे परमेश्वर, आपके वचन को लेकर के खड़ा होकर के और आपके वचन में बिना मिलावट किए हुए हे परमेश्वर आपको महिमा देते हुए आपके वचनों को सुनाने पाए। और वचन को सुनाने का एक ही उद्देश्य हो, खुद भी हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है और भी अपने भाई बहनों को लेकर के परमेश्वर के राज्य में हमें जाना है, और ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख हम लज्जित ना हो, हम खड़े हो सके और परमेश्वर के हम महिमा को देख सके और उनके जख्मी पहलू में हम सब लिपट सके। हे परमेश्वर, छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सर झुकाते हैं, मांगते हैं। दयालु परम पिता परमेश्वर, दया सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोरदार ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.